हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। प्रीवियस वीडियो बच्चों मेरे द्वारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उसके बारे में अपलोड की गई थी फर्स्ट पार्ट। तो आप वहां से जो अपना बेसिक है पिछली उसको आप क्लियर कर सकते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसके बारे में मैंने शुरू किया था, केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री की ये वीडियो है। बच्चों को ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट लगता है, तो मेरे द्वारा कोशिश की गई कि मैं कितना इसको इजी तरीके से बता सकता हूं आप लोगों को, तो उसको बताया जा रहा है प्रॉपर सीक्वेंस में। तो वहां पर मैंने आप लोगों के लिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था, उसके कुछ एग्जांपल बताए थे कि आपको बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है जब हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आज का जो ये वीडियो है इस पर हम लोग उसके आगे से शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात होगी। तो जैसा कि नाम है आप लोग देख पा रहे होंगे कि सर इन तीनों में क्या होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में। तो वहां पे सिंगल में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, डबल में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। आप देख पाएंगे क्या होगा बच्चों, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। कुछ एग्जांपल मैं यहां लेने की आपको कोशिश करूंगा, है ना। और इसका सिंबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, राइट। तो अगर हम लोग एग्जांपल यहां देखने की कोशिश करें तो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक दो कंपाउंड बनाएंगे, तो हमारा N2 मॉलिक्यूल होता है, जहां पर आप देख पाओगे कि जब तो नाइट्रोजन के दो एटम्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो वहां पर दोनों के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो कल मैंने बताया था कि नाइट्रोजन होता है, इसके वैलेंस शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। आप लोग देख सकते हैं उस चीज को, इधर भी नाइट्रोजन है, चूंकि 2 N2 है तो मींस एक N2 है तो 2 नाइट्रोजन होंगे, तो यहाँ भी बच्चों कितने होंगे, हमारे 5 होंगे। आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे दोनों को अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करना है। तो कैसे पूरे हो पाएंगे, जब मेरे बच्चों दोनों एक दूसरे के साथ कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तब दोनों के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, 8 पूरे हो जाएंगे। अगर एक के 5 है उसने दूसरे से मांगा 3 तो कोई देने वाला नहीं है। तो बेहतर ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं, तो इधर की तरफ इसके भी बैलेंस सेल में 8 पूरे हो जाते हैं और उस नाइट्रोजन के भी बैलेंस सेल में 8 पूरे हो जाते हैं, और इन दोनों के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और इस तरह से हमारा जो मॉलिक्यूल बन जाता है वो क्या बन जाता है बच्चों, N2 बन जाता है। एक मैं कंपाउंड की बात करूं तो आप लोगों ने जनरली सुना भी होगा अपने अब तक के नॉलेज में, एसिटिलीन होता है, एक गैस होती है। हम लोग इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसका फार्मूला C2H2 होता है। हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो C2H2 बनाते हैं तो वहां पे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे हमारे 2 कार्बन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब एक कार्बन यहाँ पे जो इसके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के, इसका कार्बन का 1 हो गया, या इसके 3 हो गए, क्योंकि कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कार्बन के ये हो गए, 3 इधर हो गए। इसी तरह से बिल्कुल सेम पैटर्न में इधर के कार्बन के 3 हो गए, इसका 1 इधर हो गया, इसका 1 हाइड्रोजन का 1 हो गया। देखिए ये हाइड्रोजन का 1 है, ये कार्बन के 1 2 3 4 है, इस कार्बन के 1 2 3 4 है, हाइड्रोजन का 1 है। हाइड्रोजन अपना 2 पूरा कर लेता है, ये हाइड्रोजन अपना 2 पूरा कर लेता है बच्चों, ये कार्बन अपना वैलेंस सेल में 8 पूरा कर लेता है, और बचा हुआ दूसरा कार्बन है उसके साथ मिलकर अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। आप देख पा रहे होंगे, गिन के आप काउंट कर सकते हैं, जो सर्कल है इसमें हाइड्रोजन के 2 पूरे हो रहे हैं, इस सर्कल में कार्बन के 2 और ये 3 3 6 2 8 हो रहे हैं, इस कार्बन के 2 3 3 3 6 8 हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के 2 हो रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इधर सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ पे 3-3 की शेयरिंग हुई, ट्रिपल बॉन्ड बना, और वहां पे फिर 1 की शेयरिंग हुई तो फिर सिंगल बॉन्ड बना। तो इस तरह से एक जो आपका कंपाउंड बना CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना, और जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, C2H2 के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान से समझना है कि किस तरह से जो हमारे एटम्स होते हैं 3-3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने पिछले दिनों बताया था कि हम लोगों के जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग या ट्रांसफरिंग होती है 2 तरीके से होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं।
अब यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग कोवैलेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों ने 3 कोवैलेंट बॉन्डों को डिस्कस किया। एक हम लोगों ने सिंगल डिस्कस किया, एक हम लोगों ने डबल डिस्कस किया, एक हम लोगों ने ट्रिपल डिस्कस किया। तो वहां पे आपने बताया था कि इलेक्ट्रोवैलेंट जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पर अगर हम लोग इन तीनों को बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सिंगल, डबल और ट्रिपल में कौन मजबूत होता है, तो बच्चों जो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको ज्यादा मजबूत माना जाता है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर उसके बाद कौन होता है बच्चों, डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और उसके बाद बच्चों कौन होता है हमारा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे मजबूत ट्रिपल होता है, उससे कमजोर डबल होता है और सबसे कमजोर आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगला टॉपिक जो मैं बताने वाला हूं जिसका नाम है एलोट्रोप्स, एलोट्रोपी या एलोट्रोप्स। ठीक है, चलिए देखिए, जब कार्बन की डिस्कवरी हुई, कार्बन नाम का हमको एलिमेंट पता चला, तो वहां से भी और भी बहुत सारी चीजें हमको निकल के आई, तब जाके ये टर्म्स बना एलोट्रोपी। तो सिंपल से मैं बताना चाहूं कि एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी भी एलिमेंट के, कोई कार्बन से ही मतलब नहीं, दुनिया में कोई भी एलिमेंट मिल जाए जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। ध्यान से समझिएगा, कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों सेम हो। केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो, सेम हो, एक दूसरे के एलोट्रोप्स के नाम से जाने जाएंगे और इस फिनोमिना को एलोट्रोपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे, जब कार्बन से हमको यहाँ पे 3 एलोट्रोप्स मिलते हैं। आपको पता होगा, पहला नंबर आपका डायमंड मिलता है, दूसरा नंबर आपका ग्रेफाइट मिलता है और अगला नंबर आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन मिलती है। फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, यहां पे जो डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन तीनों कार्बन से बनते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से इनको बनाया जाता है। मेन कार्बन मिलता है और फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई करके सिंथेटिक तरीके से हम लोग डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन का रूप देते हैं। स्पेशली डायमंड को, जो कि सिंथेटिक तरीके से बनता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर को क्रिएट करते हुए। डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन को देखोगे, बकमिंस्टर फ्लोरीन को, कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होंगी। देखने में कोई काला दिखेगा, कोई सफेद दिखेगा, कोई चमकीला दिखेगा, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सबकी सेम होंगी। इनकी जो रिएक्टिविटी होगी, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करना है, दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करना है, वो चीज बिल्कुल क्या होगी बच्चों, सेम होगी। इनकी मैं छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो आपके बोर्ड पेपर में पूछी जाती हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर इनमें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी डायमंड में नहीं फ्लो हो पाती बट ग्रेफाइट में फ्लो हो पाती, ऐसा क्यों? तो बच्चों सिंपल सा रीजन होता है कि डायमंड एक बहुत ही डेंस मटेरियल है। इसके बीच जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डू नॉट एग्जिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन से ही नहीं एग्जिस्ट करते। उनको फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, जब फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो पाएगी। और ग्रेफाइट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, कौन से, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। आपको सिंपल सा रीजन वहां पे देना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है कि डायमंड में बताओ क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, वहीं ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। इसके बाद छोटे छोटे हम लोगों से डायमंड और ग्रेफाइट के बच्चों यूजेज आपके से एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल से ये पता होगा कि डायमंड का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, सिंपल तरीके से ज्वेलरी में करते हैं।
कहाँ पे करते हैं हम लोग? ज्वेलरी में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ज्वेलरी इसकी बनती है, रिंग बनता है और हार बनता है, बहुत बहुत सारी चीजें बनती हैं। और ग्रेफाइट का यूज बच्चों हम लोग, एक तो आप लोगों ने जनरली घर में भी देखा होगा, पेंसिल में करते हैं। जो पेंसिल होती है आपकी ब्लैक कलर की, जिससे आप लिखते हैं, वो कुछ नहीं होता, ग्रेफाइट होता है। और इसके बाद आप लोग इसका यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आप लोगों के पास साइकिल्स होगी, आप लोग अपनी स्कूल जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी साइकिल में रस्टिंग हो जाती है, साइकिल थोड़ा सा वजन चलने लगती है, तो आप लोग क्या करते हैं? जाकर वहां ग्रीस लगवा लेते हैं, जिसकी वजह से वो चीज काफी क्या हो जाती है? थोड़ा सा लिक्विफाइड हो जाती है, और वो चीज आपको फ्रिक्शन को कम कर देती है, और वो चीज हमारी जो अभी वजन चलती है वो हल्की चलने लगती है। तो वहां पे आप ग्रीस का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेफाइट का भी यूज करेंगे तो ये भी क्या करती है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में यहां से पूछे जाते हैं, तो आपको यूजेस ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, बहुत ही प्यारा। ठीक है, कैंटिनेशन। अब बच्चों को ये होगा कि सर आपने बकमिनिस्टर फ्लोरीन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, वो यहां पे मैं कवर करूंगा कैंटिनेशन में। राइट, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने ही दूसरे जो कार्बन के एटम के साथ अगर उसको जोड़ना शुरू करो तो वो जुड़ता ही जाता है, जुड़ता ही जाता है, जुड़ता ही जाता है, जुड़ने का नाम उसका खत्म ही नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि एक कार्बन लो, इसके साथ दूसरा चिपका दो, उसके साथ तीसरा चिपका दो, चौथा चिपका दो, पांचवा चिपका दो, छठा चिपका दो, ऐसे चिपकाते चलो, ऊपर भी चिपका दो, नीचे भी चिपका दो, किसी साइड भी चिपका दो। ये कभी भी ये नहीं कहता कि नहीं बस अब मैं स्टेबल हो गया हूं, अब मुझे मत चिपकाओ। अब जो ये कार्बन कार्बन एटम की सेल्फ लिंकिंग चेन है, कार्बन कार्बन एटम की कौन सी चेन है? सेल्फ लिंकिंग चेन है। आपस में जुड़ने की जो ये चेन है, सारे एटम्स के साथ ये चीज नहीं होती है कि सारे एटम्स के साथ ये चीज ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। ये मैंने क्या बताया? एग्जांपल कार्बन का बताया। इस प्रॉपर्टी को कि कार्बन कार्बन एटम की जो सेल्फ लिंकिंग चेन है कि आपस में जुड़ते जाते हैं, एक लंबी चेन बनाते जाते हैं। वो चेन कैसे भी हो सकती है, जैसे ये चेन आपकी सीधे सीधे दिख रही है, ये अगर ये बीच से टांग देंगे तो ब्रांच टाइप का दिख रहा है, जैसे पेड़ होता है उसमें लंबी लंबी ब्रांच निकल आई होंगी, तो ब्रांच टाइप की हो सकती है। इस कार्बन की प्रॉपर्टी को कैटिनेशन के नाम से जाना जाता है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल में कार्बन का इलेक्ट्रोप्स भी आता है, जिसका आप लोगों ने अभी डिस्कशन देखा था, बकमिनिस्टर फ्लोरीन। वहां पर आप देख पाओगे कि कार्बन के 60 एटम किस तरह से एक फुटबॉल शेप में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ठीक है, जो कि कार्बन का क्या होता है? एक एलोट्रोप्स होता है। और भी आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जहां पे आप देख पाओगे कि कार्बन के बहुत सारे नंबर ऑफ एटम एक दूसरे के साथ क्या होंगे? चेन शेप में क्या होंगे? एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने पिछले दिनों भी आपसे बताया था कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाई कार्बन सो टेट्रावैलेंसी, काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ना, टेट्रावैलेंसी आपका कार्बन। ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का क्या मतलब होता है बच्चों? बच्चों टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है, मैंने बताया था 4, जो कार्बन होता है वो 4 वैलेंसी बताओ क्यों शो करता है? क्योंकि आपने बताया था कि सर जो कार्बन होता है वो दूसरे एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके साथ, चाहे वो सेम हो चाहे अगल बगल से और भी लेना पड़े,
ठीक है। अपने वैलेंस सेल में 4 तो होते हैं, उसके 4 इलेक्ट्रॉन और लेकर के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करता है? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। क्योंकि इसको अपने वैलेंस सेल में 4 होते हैं, 4 एक्स्ट्रा नीड होती है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इसीलिए हमेशा कार्बन कितनी वैलेंसी शो करता है? 4 वैलेंसी शो करता है। तो आपको लिखना होगा कि टेट्रा वैलेंसी कार्बन क्यों शो करता है? बिकॉज टू कंप्लीट, बिल्कुल यही चीज लिखना, टू कंप्लीट ऑक्टेट इन इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस को मैंने बताया था आउटर मोस्ट सेल। वैलेंस को क्या कहते हैं बच्चों? आउटर मोस्ट सेल। इट्स वैलेंस सेल SHELL, it required 4 electrons to same or different types of elements of atom। किसी भी तरीके से हो, बस उसके वैलेंस शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन पूरे होना चाहिए? 8 पूरे होना चाहिए कि आपका जो कार्बन हो जाए उसका एटम क्या हो जाए? स्टेबल हो जाएगा। इस वजह से वो हमेशा कौन सी वैलेंसी शो करता है? टेट्रा वैलेंसी शो करता है। राइट। इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही प्यारी वीडियो अगली जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां से आपके बहुत सारे IUPAC नेमिंग बनते हैं। तो आपको अब यहां से आपके बोर्ड पेपर में बहुत सारे नंबर आप क्वेश्चंस पुट अप होंगे, जो कि 100% पूछे ही जाते हैं। मेजर पार्ट जहां से पूछा जाता है वो वीडियो अगली जो मेरी होने वाली है उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो प्लीज आप दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, खुद सब्सक्राइब करें, जिससे कि इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। आपको बहुत बहुत थैंक यू।